हेलो बच्चों, मेरा नाम है प्रतीक पंडा और मैं आप लोगों के लिए एक खास लेक्चर लेकर आया हूँ एनिमल किंगडम के ऊपर। ओके, तो आज हम एनिमल किंगडम के बारे में क्या देखेंगे। आज हम देखेंगे एनिमल किंगडम का इंट्रोडक्शन और साथ ही में हम देखेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है बच्चों, और हम एनिमल किंगडम क्यों पढ़ेंगे, ये जो सवाल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नीट में जूलॉजी से आता है 45 क्वेश्चंस, है ना। आजकल तो हालांकि मर्ज होके आ रहा है, एकदम 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी का आ रहा है, बट मोटा मोटी जो होता है 45 क्वेश्चंस हमारा जूलॉजी से आ जाता है। उस 45 क्वेश्चंस में से 2 से 3 क्वेश्चंस बस इसी चैप्टर से आता है। बहुतों को ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा हार्ड लगता है, बट अगर तुम मेरे से जुड़े रहे इस जो सीरीज़ में, ठीक है, ये हमारा आज का पहला लेक्चर है। एनिमल किंगडम एकदम आसान हो जाएगा तुम लोगों के लिए। ठीक है, तो हम आइए शुरू करते हैं एनिमल किंगडम। तो इंट्रोडक्शन में हम पहले ये जानेंगे कि एनिमल मतलब होता क्या है। एनिमल क्या होते हैं बच्चों? एनिमल मल्टी सेल्यूलर होते हैं, यानी क्या, बहुत सारे सेल्स के बने हुए होते हैं। ठीक है, और क्या, ये होते हैं हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स मतलब क्या? हम दूसरे जानवरों के ऊपर या फिर दूसरे लिविंग बींग्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं अपने खाने के लिए, है ना। और इसका अपोजिट क्या होता है? ऑटोट्रॉप्स, जो कि पेड़ पौधे हो गए, वो तो अपना खाना खुद बना लेते हैं, धूप खा के बना लेते हैं, है ना। तो वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो अपना खाना बना लेते हैं। तो हम एनिमल किंगडम में एक सिस्टमेटिक वे से इस चीज को देखेंगे। ठीक है, और हेट्रोट्रॉप्स होने के साथ साथ हम ये जानेंगे पहले कि हमारे इस एनिमल किंगडम को क्लासिफिकेशन का ऐसा क्या जरूरत पड़ गया। हमारे इस धरती पे बहुत ही तरह के क्या हैं, जानवर हैं। बहुत ही तरह के जानवर हैं, ये तो ठीक है, नंबर में भी वो बहुत ही ज़्यादा हैं। और कोई भी जानवर, मैक्सिमम जानवर क्या हैं, उनमें कुछ कुछ खूबियां हैं या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, जैसे हम में और आप में कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं भाई, यस और नो। तो सारे जानवरों में कुछ ना कुछ फीचर है। तो उस फीचर को लेके, उस फीचर को स्टडी करके हम उनको क्या करते हैं, अच्छे से सॉर्ट कर देते हैं, ताकि हमको पढ़ने में और उनको आगे जानने में बहुत ही आसानी हो। अभी बहुत सारे ऐसे कई भी जानवर हैं जिसको हमने अभी तक डिस्कवर ही नहीं किया है ना। तो अगर कोई भी कल को मान लो हमको एक जानवर मिल गया, उसको किसी तो किसी तो किंगडम में रखना पड़ेगा। कैसे पता चलेगा कि सर किंगडम क्या है? ओके, तो पहले हम क्या देखेंगे कि हमको अगर कोई कल को जानवर मिल गया तो हम उसको क्लासिफाई कैसे करेंगे और किस वे में उसको सिस्टेमेटिक ऑर्डर में हम उसको प्लेस करेंगे। ठीक है, तो हमको पहले ये जानना पड़ेगा कि ये सिस्टेमेटिक पोजीशन होता क्या है। ये सिस्टमेटिक पोजीशन होता क्या है? तो सीधे सीधे तौर पे हम ये जानेंगे पहले कि सबसे बड़ा जो सिस्टमेटिक पोजीशन में आता है वो होता है हमारा किंगडम। क्या आ जाता है? किंगडम। किंगडम के नीचे हमारा आ जाता है फाइलम। फाइलम के नीचे आ जाता है हमारा क्लास। फिर आ जाता है हमारा ऑर्डर। फिर आ जाता है हमारा फैमिली। फिर आता है जीनस, और आखिरकार हमारा आ जाता है क्या? स्पीसीज। क्या जाता है? स्पीसीज। तो स्पीसीज क्या है? एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो कि इंटरब्रीड कर सके आपस में और एक वायबल ऑफस्प्रिंग पैदा कर सके, और उस एक
सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स को हम बोल देंगे कि ये एक स्पीसीज के हैं। सिमिलर काइंड ऑफ स्पीसीज को हम बोल देंगे कि वो जीनस बनाते हैं। कई सारे स्पीसीज इकट्ठा होके एक जीनस बनाएंगे। एक ग्रुप ऑफ जीनस को हम बोल देंगे फैमिली, एक ग्रुप ऑफ फैमिली को हम बोल देंगे ऑर्डर, एक ग्रुप ऑफ ऑर्डर को बोल देंगे हम क्लास, और एक ग्रुप ऑफ क्लास को हम बोल देंगे फाइलम, और इसी तरह बहुत सारे फाइलम का एक ग्रुप को हम क्या बोल देंगे, किंगडम। ओके, तो हम आइए देखते हैं कि जो क्लासिफिकेशन हुआ, क्या अचानक से बहुत सारे क्लासिफिकेशन हो गए? ऐसा कुछ नहीं है। तो पहला क्या क्लासिफिकेशन मिला हमको, वो है टू किंगडम क्लासिफिकेशन। किन्होंने दिया? कार्लोस लिनेयस साहब ने दिया। इन्होंने क्या बोला कि हम जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स और एनिमल्स को हम इस टोटल ऑर्गेनिजम्स को हम दो तरह से हम क्लासिफाई कर देंगे। एक बोल दिए प्लांट्स, और दूसरा क्या बोल दिया उन्होंने, एनिमल्स। दूसरा उन्होंने क्या बोल दिया, एनिमल्स। ओके, अब थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आ गया। किन्होंने दिया? अर्नस्ट हैकेल साहब ने दिया। उन्होंने क्या बोला, नहीं नहीं, प्लांट्स और एनिमल्स बस दो ही क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता, दो ही किंगडम नहीं बन सकते, एक और एक्स्ट्रा किंगडम उन्होंने ऐड किया। हमको क्या जानना है? इन्होंने ऐड किया प्रोटिस्टा को। किसको ऐड किया इन्होंने? प्रोटिस्टा। तो इन्होंने क्या बोला, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन कर दिया, प्लांट, एनिमल और प्रोटिस्टा। ठीक है, फिर आ गए हमारे हर्बर्ट एफ कोपलैंड साहब। उन्होंने बोला फोर किंगडम क्लासिफिकेशन है भाई, तीन नहीं है। तीन नहीं है तो फिर वो चौथा क्या है? उन्होंने बोला एक ऐसा भी किंगडम है जिसको हम बोल देंगे मोनेरा। क्या बोल देंगे? मोनेरा। तो अब हमारे पास हो गया चार किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे और एनिमालिया। फिर आते हैं हमारे आर.एच. विट्टेकर साहब। उन्होंने क्या बोला कि नहीं नहीं, चार किंगडम में हम उनको डिवाइड नहीं कर सकते, हमको क्या चाहिए, एक और उन्होंने एडिशनल किंगडम ऐड कर दिया, वो है फंजाई का। तो अब हमको मिल गया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। सवाल क्या पूछा जाएगा, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किन्होंने दिया? ये हो गया पहला सवाल। तो किन्होंने दिया? आर.एच. विट्टेकर ने दिया। दूसरा सवाल हमको ये पूछेंगे कि आर.एच. विट्टेकर ने ऐसा कौन सा किंगडम एड ऑन में बताया, कि एडिशनल कौन सा किंगडम उन्होंने ऐड किया, वो भी हमको पता चल गया। क्या ऐड किया उन्होंने? फंजाई ऐड किया। ठीक है ना। उसके बाद हमको जानना पड़ेगा कुछ फाइलम का नाम। ठीक है, तो हमने क्या बोला था, हमको तो पढ़ना है सर आज क्या, एनिमल किंगडम। पर किंगडम के नीचे हमने क्या देखा था, कई सारे फाइलम होते हैं, है ना। तो हमको कुछ फाइलम्स के पहले तो नाम याद रखने पड़ेंगे। अगर नाम याद हो गया एक बार, तो उसके कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानना पड़ेगा हमको। ठीक है, कैरेक्टर्स के बारे में जान गए। अब उन सारे कैरेक्टर्स को हम क्या करेंगे, एक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के तौर पे हम उसको डिवाइड कर देंगे। क्या बोलेंगे? बेसिस मतलब क्या होता है? आधार। अरे भाई, हम क्लासिफाई तो कर रहे हैं, पर किस आधार पे हम उसको क्लासिफाई कर रहे हैं, तो वो आज हम देखेंगे कि हम कौन से बेसिस में हम उसको क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा कौन सा बेसिस है? तो हम पहले देखते हैं फाइलम्स के नाम। ये हो गए हमारे फाइलम्स के नाम। पर मेरे स्टूडेंट्स को मैं हमेशा इस तरह से पढ़ाता हूं कि हम कुछ ग्रुप बना देंगे, इसके अंदर भी कुछ कुछ ग्रुप बना देंगे। क्यों बनेंगे आगे मैं बता दूंगा। अगर वो ग्रुप को तुमने याद रख लिया, तो कई सारे जो कैरेक्टर्स हैं, बहुत ही उन दोनों में या फिर उन तीनों में हम जो ग्रुप बनाएंगे, बहुत ही सिमिलर काइंड के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो हमारे लिए पर्सनली बहुत आसान हो जाएगा पढ़ना। तो हम क्या करेंगे, पहला तो जो पोरीफेरा को हम पहला क्लास मतलब क्या है, पोरीफेरा को हम इंडिविजुअली याद रख लेंगे। कैसा बोलना पड़ेगा उनको? पोरीफेरा। क्या बोलेंगे हम? पोरीफेरा। फिर हम क्या करेंगे, निडेरिया या फिर सिलेंटेरेटा, दो नाम है इनका,
एनसीईआरटी में दिया गया है, तो इनको हम निडेरिया और टिनोफोरा एक ग्रुप बना देंगे। ऐसा कोई ग्रुप नहीं है, मैं बता दूं, हम अपने आसानी के लिए हम इनको एक एक ग्रुप में डिवाइड कर दे रहे हैं। फिर क्या करेंगे हम, सेम टू सेम प्लाटीहेलमिन्थिस और एस्केलमिन्थिस को क्या करेंगे, एक और ग्रुप बना देंगे। ये हो गया प्लाटीहेलमिन्थिस और ये हो गया एस्केलमिन्थिस। अब सर 3 नाम आपने बता दिया, ये ऐसा क्यों? देखिए एनसीईआरटी के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एस्केलमिन्थिस नेमाटोडा या नेमाटीहेलमिन्थिस को वो एक माना गया है। कहीं भी तुमको देखने मिल जाए नेमाटोडा, तो तुमको साफ साफ ये सोचना पड़ेगा कि हमको एस्केलमिन्थिस के बारे में पूछा गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम एक और ग्रुप बना देंगे, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूं AAM, आम। ठीक है, आम मैंगो, आम मतलब क्या, मैंगो है ना। तो हम क्या करेंगे, हम एक और ग्रुप बना देंगे, वो होगा आम ग्रुप। आम में क्या आएगा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। क्या 3 आ जाएगा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। फिर लास्ट का जो 3 है, हम उसको एक ग्रुप बना देंगे, इकेनोडर्माटा, हेमिकोडाटा और कोडेटा। तो हमारे पास कितने फाइलम हो गए बताओ, पोरीफेरा, निडेरिया, टिनोफोरा। इसको हम अलग रख रहे थे, प्लाटीहेलमिन्थिस, एस्केलमिन्थिस, हमारे 5 हो गए। फिर हमारे आ गए आम ग्रुप, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। फिर लास्ट का 3, इकाइनोडर्माटा, हेमिकोडाटा और कोडेटा। तो इन्हीं फाइलम्स के बारे में हमको एक के बाद एक पढ़ना पड़ेगा। बट क्या हम सीधा पढ़ना चालू कर दें? नहीं, ये सही तरीका नहीं है। तो हम क्या करेंगे, आज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ लेंगे। और मैं ये श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं कि अगर तुम मास्टरी कर लो ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में, हर एक फाइलम के बारे में हर एक बच्चा एटलीस्ट 9 कैरेक्टर तो यूं ही बता देगा। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, कुछ कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। क्या करेंगे, कुछ कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। हमने बोला पहला वाला किंगडम क्या है, सॉरी पहला वाला फाइलम क्या है, पोरीफेरा। तो ये हो गया एग्जाम्पल्स साथ साथ में याद करते हुए चलना, क्योंकि हमारा जो एनिमल किंगडम में है, ये ऐसा नहीं पूछेगा कि बताओ कि ये जो है कैरेक्टर्स कौन से फाइलम में प्रेजेंट है। नहीं, वो बोलेगा ये कुछ कुछ कैरेक्टर दे देगा, फिर पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट द अबव कैरेक्टर। तो तुमको डायरेक्टली फाइलम का नाम नहीं देगा, इतना आसान नहीं करने वाला है। क्या करेगा, तुमको एग्जाम्पल दे देगा। तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्पल्स का याद रखना। मैं बोलता हूं पर्सनली, एनिमल किंगडम इज इक्वल टू एग्जाम्पल्स। अगर तुमको एग्जाम्पल्स याद नहीं रहेगा तो तुम सवाल नहीं लगा पाओगे। बहुत ही आसान है, देखो पहला वाला जो एग्जाम्पल है उसका नाम क्या है, यूस्पोंजिया। क्या है, यूस्पोंजिया। यूस्पोंजिया का कॉमन नेम क्या होता है, बाथ स्पॉन्ज। याद करते हुए चलेंगे मेरे साथ, यूस्पोंजिया, बाथ स्पॉन्ज। सेकेंड वाला जो हमारे पास है क्या है, देख लो, स्काइफा। स्काइफा का कॉमन नेम क्या है, साइकॉन, या फिर साइकॉन स्काइफा, कैसे भी याद कर लो, बस याद कर लो। थर्ड वाला क्या है, क्लियोना। क्लियोना क्या है, बोरिंग स्पॉन्ज। क्लियोना क्या है, बोरिंग स्पॉन्ज। फिर एक और क्या है, ल्यूकोसोलेनिया। क्या है, ल्यूकोसोलेनिया। ल्यूकोसोलेनिया को हम बोल देते हैं स्मॉलेस्ट स्पॉन्ज, सबसे छोटा स्पॉन्ज। सर स्पॉन्ज कर रहे हो, स्पॉन्ज है क्या? स्पॉन्ज एक कॉमन नेम है किसका, पोरीफेरा का, इसलिए हम बोल रहे हैं कॉमन स्पॉन्ज, बाथ स्पॉन्ज, बोरिंग स्पॉन्ज, है ना। एक और हमारे पास एग्जांपल है यूप्लेक्टेला। क्या है, यूप्लेक्टेला, वीनस फ्लावर बास्केट। ये 5 एग्जाम्पल तुम याद कर लो पोरीफेरा में, बहुत ही आसान हो जाएगा। डायग्राम तुम्हारे सामने है। ठीक है, दूसरा वाला जो फाइलम है हमारे पास वो क्या है, सिलेंटेरेटा या फिर निडेरिया। तो हम क्या पहले देखेंगे कि हाइड्रा। हाइड्रा को क्या बोल देते हैं हम, फ्रेश वाटर पॉलिप। क्या बोल देते हैं, फ्रेश वाटर पॉलिप। सेकंड वाला हमारा है ओबेलिया। ओबेलिया का नाम हो जाता है सीफर। पिन्नेट्यूला को हम बोल देंगे सी पेन। देखो पेन पेन बहुत ही आसान है, पिन्नेट्यूला, सी पेन। फिर देखो तुम फाइसेलिया। फाइसेलिया को हम बोल देते हैं पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। क्या बोलते हैं, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। फिर गोर्गोनिया को हम क्या बोल देते हैं, सीफेन। गोर्गोनिया को हम नाम दे देते हैं सीफेन। एडम्सिया को हम क्या बोल देते हैं, सी एनिमोन। ठीक है, और ऑरेलिया को क्या बोल देते हैं हम, जेलीफिश।
क्या जेलीफिश एक फिश है? क्या वो मछली है? नहीं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिश? तो तुमको एक एग्जाम्पल मिल जाएगा जेलीफिश, तो उसको लगा के मत आ जाना। जेलीफिश इज नॉट ए फिश, इट इज ए सिलेंटेरेटा, इट बिलोंग्स टू सिलेंटेरेटा और निडेरिया। लेट्स हैव ए लुक ऑन टीनोफोरा एंड प्लैटीहेल्मिन्थेस। टीनोफोरा में दो ही एग्जाम्पल दिया गया है एनसीईआरटी में, और दोनों बहुत ही आसान है। प्लूरोब्रैकिया सेम एज इट इज, क्या दिया गया है? डायग्राम दिया गया है, एनसीईआरटी का डायग्राम है भाई। तो प्लूरोब्रैकिया याद रखना है, ठीक है, प्लूरोब्रैकिया याद रखने ला, और टीनोप्लेना भी याद रख लेना। सो दो एग्जाम्पल तुमको याद रखना पड़ेगा टीनोफोरा में। फिर टीनिया सोलियम को हम बोल देते हैं पॉर्क टेपवर्म। टीनिया सोलियम को हम क्या बोल देंगे? टेपवर्म। टेप पता है तुमको? टेप बोलते हैं। तो ये क्या टेप के जैसा दिख रहा है? देख लो, बिल्कुल दिख रहा है टेप की तरह, इसलिए हम नाम क्या दे दिए? टेपवर्म। एक और हमको क्या एग्जाम्पल मिल गया, फेसियोला हेपेटिका। इसको क्या बोल दिया हम? लिवर फ्यूक। ये देख लो, क्या ये आर्क रिएक्टर जैसे दिख रहा है आयरन मैन का? कुछ बच्चे बोलेंगे जी हाँ सर दिख रहा है। ओके, तो ये क्या है? फेसियोला हेपेटिका, ऐसे ही याद रखना है। इसके डायग्राम में देख लो, ये कुछ आर्क रिएक्टर की तरह दिख रहा है। हम देखेंगे वो आर्क रिएक्टर नहीं है बच्चों, उसके बारे में हमको आगे जाके पढ़ना है। बस हमको क्या करना है, अभी याद रखना पड़ेगा कि ये एक एग्जाम्पल है किसका? प्लैटीहेल्मिन्थेस का। अब दूसरा फाइलम, उसके बाद आता है हमारा एस्केल्मेंथिस, है ना। एस्केल्मेंथिस में हमको एक एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा, एस्केरिस। इसमें हमको डायग्राम में दिया गया है मेल और फीमेल, है ना। ये मेल एस्केरिस है, ये फीमेल एस्केरिस है। अब ये एक भी सवाल बनता है नीट में कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, बताओ। देख लो, फीमेल क्या लॉन्गर है? लॉन्गर सर नहीं, ये तो लॉन्गर नहीं है, उसको सीधा करके देखो। एनसीईआरटी में क्या किया है? एनसीईआरटी में ऐसा तिरछा करके दे दिया, उसको सीधा करके देखो, डेफिनेटली मेल से लंबा होगा वो, और जो मेल होगा उससे थोड़ा सा शॉर्ट होगा। ओके, फिर देखो एनेलिडा में पहला टाइप का हमको मिलता है जानवर जो कि होता है निरीस। निरीस को हम और क्या बोल देते हैं? रिंगवर्म या सैंडवर्म। दूसरा एग्जाम्पल हमको दिया गया है फेरिटीमा। क्या एग्जाम्पल दिया गया? फेरिटीमा, जिसको हम बोल देते हैं अर्थवर्म, केचुआ, ठीक है। हिरुडिनेरिया, हिरुडिनेरिया उसको बोल देते हैं फ्रेश वाटर लीच या फिर ब्लड सकिंग लीच। बोलते हैं ना, एकदम लीच है, लीच की तरह चिपक गया है ना। तो ये है वो लीच, ये क्या करता है? खून चूसता है। क्या करता है? ब्लड शक करता है। एक और हमारा आ गया एफ्रोडाइट सी माउस। ये एग्जाम्पल भी तुमको याद रखना पड़ेगा। क्या है ये? एफ्रोडाइट सी माउस। अब एक और फाइलम है हमारा लार्जेस्ट फाइलम। लार्जेस्ट फाइलम कौन सा अगर पूछा गया तो तुम क्या बोलोगे? आर्थ्रोपोडा। जितने भी इंसेक्ट्स आते हैं, कीड़े मकोड़े, सारे इसमें आ जाते हैं। इंसेक्ट तो एक क्लास है, हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन ये सारे जितने भी तुमको डायग्राम दिख रहा है, क्या ये दिख रहा है? एनोफिलिस मॉस्किटो बहुत ही तंग करता है ना रात को, तो ये है वो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो कि हमको मलेरिया कॉज करता है। ये क्या है? एडिस मॉस्किटो। एडिस क्या कॉज करता है? डेंगू कॉज कर देता है, या डेंगी बोलते हैं। एक और क्या है? क्यूलेक्स। क्या कौन सा डिजीज कॉज करता है? एलिफेंटियासिस। किन किन लोगों में आपने देखा होगा कि पैर का साइज जो है बहुत ही स्वेल अप हो जाता है, तो वो क्या हो सकता है? वो हो सकता है एलिफेंटियासिस। और किसके काटने से होता है? क्यूलेक्स मॉस्किटो। ऐसे कुछ और भी हैं, ये लॉकस्ट, ग्रीगेरियस पेस्ट बोल देते हैं उसको, लॉकस्ट, है ना। फिर लिविंग फॉसिल किसको बोल देते हैं हम? लिम्यूलस। ये है हमारा लिम्यूलस का डायग्राम। ये हो जाता है प्रॉन, ये है हमारा प्रॉन का डायग्राम। ये हमारा बटरफ्लाई, तितली। ये हमारा बिच्छू जिसको बोल देते हैं स्कॉर्पियन। ये हमारा केकड़ा बोलते हो ना तुम लोग, क्या बोलते हो? क्रैब है ये। तो ये सब किस में आते हैं? आर्थ्रोपोडा में आते हैं। एपिस भी आ गया ये भाई, देख लो। ये क्या होते हैं? इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होते हैं। हमको क्या मिलता है? हनी बी से हमको मिल जाता है हनी। बॉम्बिक्स मोराई से हमको क्या मिल जाता है? सिल्क वर्म बोलते हैं इसको, हमको मिल जाता है सिल्क। और लेसिफरलेका जिसको बोलते हैं लैक इंसेक्ट, हमको मिल जाता है लैक। बहुत ही आसान है। चलो, तो फिर हम देखेंगे सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम जो कि है मोलस्का। मोलस्का का हम पहला एग्जांपल देख लेंगे एप्लीसिया, जिसको हम बोल देते हैं सी हेयर। फिर क्या बोल देते हैं? कीटोप्ल्यूरा, काइटोन, नियोपिलिना,
नियोपिलिना क्या है? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मोलस्का एंड एनेलिडा। ये जो आम ग्रुप हमने बनाया था एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, तो ये किन दोनों का है? कनेक्टिंग लिंक एनलिडा और मोलस्का। ठीक है, कनेक्टिंग लिंक मतलब क्या होता है? इनके पास, ये जो नियोपिलिना है, इनके पास दो तरह के फाइलम का सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है। कुछ इसने इस फाइलम से कैरेक्टरिस्टिक्स ले लिया, कुछ इस फाइलम से ले लिया, है ना। बट ये कौन सा फाइलम से बिलोंग करता है? तो मोलस्का। लॉलीगो को क्या हम बोल देते हैं? स्क्विड गेम्स। स्क्विड गेम्स नहीं बच्चों, है ना, स्क्विड बोलते हैं। क्या बोल देते हैं इसको? स्क्विड। मैं जब क्लास में पढ़ाता हूँ मैं बोल देता हूँ स्क्विड गेम्स। अभी 3rd सीजन भी आ गया है ना, तुमको तो अच्छे से पता होगा। बट इसको हम याद कैसे रखेंगे? लॉलीगो स्क्विड। फिर एक और आ जाता है तुम्हारा डेंटेलियम। डेंटेलियम को हम बोल देते हैं टस्क शेल। क्या बोल देते हैं? टस्क शेल। एक और आ जाता है हमारा ऑक्टोपस। ऑक्टोपस को हम बोल देते हैं डेविल फिश। क्या बोल देते हैं? डेविल फिश। ओके। फिर पाइला को हम क्या बोल देते हैं? एप्पल स्नेल। क्या बोल देते हैं हम? एप्पल स्नेल। पिनेक्टिडा को हम बोलते हैं पर्ल ऑयस्टर। मोती मिलता है ना, पर्ल, बस इसी से मिलता है, पिनेक्टिडा से। फिर एक और आ जाता है हमारा सेपिया, जिसको बोल देते हैं हम कटल फिश। ओके। फिर इकानोडर्म्स कुछ देख लेते हैं। आओ, ये है हमारा ओफ्यूरा। ओफ्यूरा को बोल देते हैं हम ब्रिटल स्टार। ये है हमारा एस्टेरियास, जिसको बोल देते हैं हम स्टारफिश। ये है हमारा एंटेडॉन, जिसको बोल देते हैं हम सी लिली। अब ये क्या है? कुकुमेरिया। क्या बोलते हैं? कुकुमेरिया को बोल देते हैं हम सी कुकुम्बर। इकाइनस को हम बोल देते हैं सी अर्चिन। ये अगर एग्जाम्पल तुमने याद रख लिया, हर एक चीज आसान हो जाएगा। ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है, करीबन 1 घंटा का हो सकता है, लेकिन बहुत ही फ्रूटफुल होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ये देख लो, ये क्या है? ये हमारा कौन से फाइलम से आ जाता है? सर आपने तो नाम नहीं लिखा। इससे पहले कौन सा फाइलम देखा हमने? इकेनोडर्माटा। तो ये कौन से फाइलम का है? ये है हेमिकोडेटा का। किसका? हेमिकोडेटा। सर इसका नाम क्या है? इसका नाम है बेलानोग्लोसस। सर कोई और एग्जाम्पल है कि हमको याद रखना पड़ेगा? बिल्कुल है, एक और है हमारा सैकोग्लोसस। ये दो नाम बस याद रख लो हेमिकोडेटा में, तुम्हारा बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। ओके। अब देखो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हम क्या करेंगे? चालू करेंगे। बहुत सारे बेसिस है। क्या है? मैंने क्या बोला था? बेसिस मतलब आधार। पहला आधार क्या है? पहला बेसिस क्या है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। उनका जो शरीर है किस चीज से लेके बना है? क्या वो एकदम प्रोटोप्लाज्म लेवल का है? प्रोटोप्लाज्म क्या? एक ही सेल जो है सारा क्या डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सारा जो बॉडीली फंक्शंस है वो टेक ओवर कर लेगा। ये प्रोटोप्लाज्मिक लेवल मिलता है किसमें? प्रोटोजोआ में। किसमें मिल जाता है? प्रोटोजोआ। सर आपने तो प्रोटोजोआ नहीं बताया। बिल्कुल नहीं बताया, बट तुमको बस एक चीज याद रखना है, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अगर पूछता है तुमको क्या बताना है? प्रोटोजोआ के पास है। अब सेकंड वाला है सेल्यूलर ग्रेड। सेल्यूलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किसके पास है? पोरीफेरा। किसके पास है? पोरीफेरा। पहला हमारा फाइलम, इसको आके इधर पटक दिए। फिर क्या करेंगे हम? टिश्यू ग्रेड। हमारा दूसरा ग्रुप क्या था? निडेरिया टिनोफोरा। तो इसको हम निडेरिया एंड टिनोफोरा को हम यहां लाके पटक दिए। निडेरिया और टिनोफोरा। फिर उसके बाद क्या आता था? प्लेटीहेलमिन्थिस। है कि नहीं? बताओ। प्लेटीहेलमिन्थिस को हम आके यहाँ पटक दिए। सर पटक दिए क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, जो हम सिक्वेंशियल वे में हमको याद किए हैं वही सीक्वेंस हमको क्या यहाँ काम आ रहा है। पोरीफेरा पहला था, हम रख दिए सेल्यूलर ग्रेड में। दूसरा और तीसरा था निडेरिया टिनोफोरा, हम पटक दिए कहाँ पे? टिश्यू ग्रेड में। फिर आता है हमारा प्लेटीहेलमिन्थिस, उसको रख दिया हम ऑर्गन लेवल में। फिर क्या आता था हमारा? सर आता था एस्केलमिन्थिस। फिर एस्केलमिन्थिस से कोडेटा। सबका, सारे फाइलम का क्या हो जाएगा? ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ओके। सो ये कुछ पॉइंट्स तुमको याद रखना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं हमारा दूसरा आधार, दूसरा बेसिस, वो है हमारा सिमेट्री। सिमेट्री क्या है? सिंपल सा चीज है। क्या तुम एक ऑर्गेनिज्म को
दो भाग में डिवाइड कर सकते हो बीच से अगर काटो तो। अगर तुम एक इंसान को काटो तो कैसे डिवाइड कर सकते हो इक्वल हाफ में? मेरा एक आंख इधर आना चाहिए, एक आंख इधर आना चाहिए, एक हाथ इधर आना चाहिए, एक हाथ इधर आना चाहिए। तो क्या तुम ऐसे काटोगे बीच से? क्या तुम बस एक प्लेन से काट सकते हो मुझे कि मैं दो हिस्से में क्या हो जाऊं, डिवाइड हो जाऊं? बिल्कुल। तो उस तरह के सिमेट्री को हम बोल देते हैं बाईलेटरल सिमेट्री। बाई यानी टू, बाईलेटरल तो हम बस एक कोई भी ऑर्गेनिज्म को अगर दो भाग में डिवाइड कर लें, ये देख लो इसमें भी दिखाया गया है कि नहीं? इसको हम क्या दो भाग में डिवाइड कर दिए बस। क्या ऐसे काटेंगे तो दो इक्वल हाफ में मिलेगा? हमको नहीं मिलेगा। ह्यूमंस को भी देख लो, हम ऐसे काट दिए दो भाग में। इधर देख लो एक और ऑर्गेनिज्म है जिसका वो लार्वा है, उसको भी हम काट दिए 20 से, तो वो दो भाग में डिवाइड हो गया। तो इस तरह का सिमेट्री को सिंपल सा नाम दे देते हैं हम क्या, बाईलेटरल सिमेट्री। बट तुमको सवाल क्या आएगा, सवाल क्या आ जाएगा? देखो पहले हम देख लेते हैं। हियर बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स, दैट इज आइडेंटिकल राइट एंड आइडेंटिकल लेफ्ट, ओके, इन ओनली वन प्लेन। ये हमारा कीवर्ड, ओनली वन प्लेन में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। बट कहां से कहां तक हमको मिल जाएगा बाइलेटरल सिमेट्री? तो हम क्या बोल देंगे, सर प्लाटी-हेलमिंथेस से लेके एकदम कॉर्डेटा तक मिल जाएगा। एक्सेप्शन है, जरूर बताऊंगा, बस अभी याद रख लो प्लाटी-हेलमिंथेस से कॉर्डेटा। इस वे में ना पढ़ के हम ये भी तो बोल सकते हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म को हम किसी भी भाग से अगर हम किसी भी तरीके से काटें तो टू इक्वल हाफ नहीं हो पाएगा। तो उस तरह के एनिमल्स को हम क्या बोल देते हैं, एसिमेट्रिकल एनिमल बोल देंगे। जैसे कि पोरीफेरा में आ जाता है, क्या आ जाता है पोरीफेरा में, हम क्या बोल देते हैं, एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। बॉडी कैनॉट बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर पार्ट्स। क्या बस पोरीफेरा में ही हमको एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे? नहीं नहीं, कुछ और भी हमारे पास एग्जाम्पल है। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, स्नेल। स्नेल मतलब तुमको पता होगा, बट हमको नीट के लेवल पे ये जानना पड़ेगा कि एक क्लास है मोलस्का का, एक क्लास है मोलस्का का जिसके पास की कोई भी सिमेट्री नहीं है। उस क्लास का नाम क्या है बच्चों, गैस्ट्रोपोडा। क्या बोल देते हैं उस क्लास का नाम, गैस्ट्रोपोडा। उसमें दो एग्जाम्पल हमको याद रखना पड़ेगा। तो कैसे याद रखेंगे, जी फॉर गैस्ट्रोपोडा। ये क्या दिख रहा है तुमको, गैप दिख रहा है, हमने भी कुछ गैप दिया है, देखो यहाँ पे कुछ नहीं डाला है, तो वो गैप किस लिए दिया है, इस गैप को भरने के लिए, है ना। ये गैप लिख दिया हम, जी फॉर हमको तो मिल गया क्या, गैस्ट्रोपोडा। ए फॉर क्या आ जाएगा हमारा, एप्लीसिया। पी फॉर क्या आ जाएगा हमारा, पाइला। क्या तुमको याद आ रहा है कुछ कुछ? पहले वाले में पाइला को क्या बोलते थे हम, एप्पल स्नेल। एप्लीसिया क्या दिखा दूं, ओके दिखा देते हैं। कहाँ गया मोलस्का, ये देखो पाइला कहाँ गया, यह हो गया हमारा पाइला। एप्लीसिया है क्या यहाँ पे सर, एप्लीसिया बिल्कुल है, ये देख लो एप्लीसिया हमारा, सी हियर। तो ये जो है इसको क्या हम इक्वल भाग में डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते? देख लो सही से, क्या हम इसको टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसलिए क्या बोल देते हैं हम, ये जो है एसिमेट्रिकल है। ओके, अब चलो देखते हैं, फिर से आ जाओ वहां पे। तो ये दो एग्जाम्पल तुम याद रख लेना बच्चों, एप्लीसिया और पाइला, प्लस पोरीफेरा का पूरा ही फाइलम क्या है, एसिमेट्रिकल है। ओके, अब देखो रेडियल सिमेट्री, कौन सा सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई भी ऑर्गेनिज्म को हम अगर किसी भी भाग से हम डिवाइड करने का ट्राई करें, पासिंग थ्रू द सेंटर हम डिवाइड कर सकते हैं। दैट मीन्स कोई भी भाग में डिवाइड कर लो, डिवाइड बाय टू हो जाएगा इक्वल हाफ में। उस तरह की सिमेट्री को हम बोल देते हैं रेडियल सिमेट्री। पोरीफेरा तो चला गया हमारा कहाँ, एसिमेट्रिकल में। प्लाटीहेल्मिन्थेस से क्या कॉर्डेटा तो हो गए बाइलेटरल सिमेट्री, तो क्या बच गया हमारे पास, निडेरिया और टिनोफोरा। क्या बच गया हमारे, निडेरिया और टिनोफोरा, है ना। सम पोरीफेरेंस बोला है, वो आगे हम देखेंगे कौन सा ऐसा पोरीफेरा है जिसमें रेडियल सिमेट्री है। ओके, और यहाँ पे क्या है, एडल्ट इकेनोडर्म्स है। तो भाई एक धोखेबाज निकला हमारा, कौन सा फाइलम, इकेनोडर्माटा। ये है हमारा इकेनोडर्माटा,
ये क्या है हमारा स्टारफिश। इज स्टारफिश ए फिश? स्टारफिश इज ऑल्सो नॉट ए फिश। ओके, तो ये जो एडल्ट है, एडल्ट को क्या हम किसी भी भाग में डिवाइड कर सक रहे हैं? बताओ, बिल्कुल कर सक रहे हैं, है ना। बट अगर हम देखेंगे लार्वाल स्टेज को, देखो बस एक ही प्लेन में हम टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली तो एडवांस्ड फीचर किन में होना चाहिए? एडल्ट में होना चाहिए, और लार्वा में बेसिक फीचर होना चाहिए। लेकिन नहीं, इनमें क्या है? ये तो गद्दार है बच्चों। क्या है ये? गद्दार। मैं तो इनको गद्दार बुलाता हूँ। क्यों? क्योंकि लार्वा में है बाइलेटरल सिमेट्री जो कि एडवांस्ड कैरेक्टर है, और एडल्ट में है रेडियल सिमेट्री जो कि लीस्ट एडवांस्ड है। तो ऐसा जो है मेटामॉर्फोसिस को हम क्या बोल देते हैं? रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। क्या बोल देते हैं? रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस मतलब क्या? द कन्वर्जन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट। इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, अब देखो, अब हमारा हो गया एसिमेट्रिकल एनिमल पता चल गया, रेडियल सिमेट्री हमको पता चल गया, और बाइलेटरल सिमेट्री हमको पता चल गया। ओके, अब हम देखेंगे दूसरा बेसिस। कौन सा बेसिस देखेंगे? हम देखेंगे एक और बेसिस जो कि हमारा है जर्म लेयर। जर्म लेयर, जर्म लेयर क्या होता है? देखो, ये हो गया हमारा स्पर्म, ये हो गया हमारा सेकेंडरी oocyte, या फिर तुम बोल सकते हो ओवम। ओके, जब इन दोनों का क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा? बताओ बताओ। जाइगोट बन जाएगा। इस जाइगोट में कुछ क्लीवेज होते होते क्या बना देंगे? वो एम्ब्रियो बना देंगे। अब ये बन गया हमारा, बन के तैयार है हमारा एम्ब्रियो। उसमें कुछ कुछ आगे जाके तुम पढ़ोगे कि इनर सेल मास होते हैं और कुछ कुछ ट्रोपोब्लास्ट होते हैं। अभी इतना जरूरत नहीं है, बट इन जो सेल्स हैं, ये सेल्स क्या कर देते हैं? दो तरह के या तो तीन तरह के लेयर बना देते हैं। कौन सा तीन तरह के लेयर बना देते हैं? सबसे बाहर में क्या बना देते हैं? एक्टोडम। सबसे अंदर क्या बना देते हैं? एंडोडम। और सबसे बीच में नहीं, एक्टो और एंडो के बीच में एक लेयर बना देते हैं जिसको बोल देते हैं मीजोडम। तो सबसे आउटर मोस्ट में क्या मिल गया हमको? इसको बोल देते हैं हम आउटर मोस्ट लेयर एक्टोडम। इनर मोस्ट लेयर क्या मिल गया हमको? एंडोडम। और बीच का जो लेयर है मीजोडम। सिंपल सी बात है, ये देख लो, सबसे बाहर वाला लेयर एक्टो, सबसे अंदर वाला एंडो, और बीच वाला मीजो। ओके, अब देखो, जिस जिस ऑर्गेनिज्म में बस दो ही लेयर प्रेजेंट होंगे, आउटर एक्टो और इनर एंडो, उसको हम बोल देते हैं डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। क्या बोल देते हैं? डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। कॉन्सेप्ट समझ आया? अब किस किस में क्या होता है? तीनों लेयर प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्राई मतलब क्या? थ्री। ट्रिप्लोब्लास्टिक, तीनों लेयर प्रेजेंट। डिप्लो, डाई मतलब क्या? टू, दोनों लेयर आउटर और इनर लेयर प्रेजेंट, डिप्लोब्लास्टिक। तो ये देख लो डायग्राम, डिप्लोब्लास्टिक, टू जर्म लेयर्स प्रेजेंट, आउटर एक्टो और इनर एंडोडम। इन बिटवीन क्या होता है? एक अनडिफरेंशिएटेड जेली लाइक लेयर होता है जिसको हम बोल देते हैं मीजोग्लिया। क्या बोल देते हैं? मीजोग्लिया। तो ये जो है हमारा मीजोग्लिया हो गया, ये जो अंदर है ये मीजोग्लिया हो गया, ये आउटर मोस्ट एक्टोडम हो गया, और ये इनर एंडोडम हो गया। अब देखो, ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स कौन कौन है? इसमें हमको पोरीफेरा, अगर भी पूछता है नीट में, पोरीफेरा भी डिप्लोब्लास्टिक कंसिडर करना है, क्योंकि तुम्हारा जो टेबुलर फॉर्म में दिया गया है एनिमल किंगडम के आखिरी में, वहां पे देखना डिप्लोब्लास्टिक मेंशन किया गया है। क्या मेंशन किया गया है? डिप्लोब्लास्टिक। अब पोरीफेरा में हम बस एक्टोडम और एंडोडम ना बोल के क्या बोल देते हैं? आउटर पिनाकोडम और इनर कोआनोडम। वो हम देखेंगे, टेंशन मत लो सर, इतना सारा तो आप तो बता दे रहे हो, उसका मतलब भी तो बताओ। अभी हम बस देख रहे हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इंडिविजुअली।
तुम्हारे एनसीईआरटी को खोद खोद के एक एक लाइन को हम क्या करेंगे, लेयर बाय लेयर लेयर क्या करेंगे, पढ़ते जाएंगे। प्लस नीट के लेवल पे जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशंस हैं सारे हम इस लेक्चर में मतलब आने वाले लेक्चर्स में हम कवर कर लेंगे, टेंशन नॉट। ओके, तो पोरीफेरा, निडेरिया, टिनोफोरा पहला 3 फाइलम हमने पटक दिया कहाँ, डिप्लोब्लास्टिक में। बाकी जो बच गया प्लाटीहेलमिन्थेस से लेके कॉर्डेटा तक, उनमें क्या है, तीनों लेयर प्रेजेंट हैं। कौन कौन से 3 लेयर, आउटर एक्टो, इनर एंडो, मिडिल मीजो। ये हो गया हमारा मिडिल मीजोडम, ये हो गया हमारा आउटर एक्टोडम, ये हो गया हमारा इनर एंडोडम। समझ आ गया। अब देखो, हम अगर अभी किसी भी फाइलम को उठा के ले लें, हम अभी 3 तो कैरेक्टरिस्टिक्स डेफिनेटली बता देंगे। हम क्या करेंगे, चलो लेते हैं पोरीफेरा। बता दो भाई, पहला क्या था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। कैसा होगा उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, उनका हो जाएगा सेल्यूलर ग्रेड। सेकंड हमने देखा था क्या, सिमेट्री। सिमेट्री में हमने क्या देखा था, कौन सा सिमेट्री था, कोई भी सिमेट्री तो नहीं था सर पोरीफेरा में, तो हम बोल देंगे हम उसको एसिमेट्रिकल। तीसरा क्या देखे हम, बताओ बताओ, जर्मिनल लेयर। जर्मिनल लेयर कैसा देखा हमने डिप्लोब्लास्टिक। हमने देख लिया डिप्लोब्लास्टिक। कोई भी फाइलम उठा के अभी देख लो, डेफिनेटली 3 तो तुम कर ही लोगे। और ये जो हमारा क्या है, ये लेक्चर के एंड में क्या कर लोगे तुम, सारे जो कॉर्डेटा तक एटलीस्ट 9 कैरेक्टरिस्टिक्स मुंह जबानी याद हो जाएगा तुमको। बट शर्त क्या है, तुमको लेक्चर को अच्छे से देखना पड़ेगा। पहला शर्त क्या था हमारा, सारे फाइलम्स के नाम तो तुमको पॉज करके वीडियो को क्या करना है, याद कर लेना है। ओके, फिर हमको पॉइंट बाय पॉइंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जैसे कि पहले तो याद रख लेना है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बाद क्या आएगा, सिमेट्री। सिमेट्री के बाद आएगा जर्मिनल लेयर। जर्मिनल लेयर के बाद आगे क्या आने वाला है, हमारा सीलोम। फिर आ जाएगा हमारा सेगमेंटेशन, नोटोकॉर्ड, डाइजेस्टिव सिस्टम, फेटोब्लास्टोपोर, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो एक के बाद एक तुमको क्या सिक्वेंशियल वे में तुमको याद रख लेना पड़ेगा। ओके, हम अभी देखेंगे दूसरा वाला आधार, दूसरा वाला बेसिस। सर दूसरा बोल रहे हो, यहाँ तो चौथा लिखा है। ठीक है भाई, चौथा वाला, 3 तो देख लिए हम। तो हमारा पहला क्या, सीलोम। सीलोम मतलब क्या, पहला हमको जानना पड़ेगा। हमने क्या बोला था कि तीनों जर्म लेयर किसी किसी में प्रेजेंट होता है। कौन सा तीनों, आउटर एक्टो, इनर एंडो और मिडिल मीजो। अगर ये मिडिल मीजोडम स्प्लिट हो जाए इनटू 2 तो कुछ गैप बन जाएगा बीच में। सोच लो कि ये क्या है तुम्हारा मीजोडम। मीजोडम स्प्लिट हो गया तो एक गैप बन रहा है, तो वो गैप क्या हो जाएगा, मीजोडम स्प्लिट होगा तो आधा मीजोडम लग जाएगा हमारे बॉडी वॉल के साथ, और आधा आधा मीजोडम किसके साथ लग जाएगा, हमारा गट के साथ। किसके साथ लग जाएगा, गट के साथ। तो जो गैप बनेगा बीच में बच्चों, उसको क्या बोल देंगे हम, सीलोम। सिंपल सा सीलोम का ये मतलब हो गया। अब जिनमें वो गैप प्रेजेंट ही नहीं है, क्या उनको हम बोल सकते हैं एसिलोमेट। ए मतलब क्या होता है, एब्सेंट। ए मतलब क्या होता है, एब्सेंट। एसिलोमेट मतलब सीलोम एब्सेंट। तो बॉडी कैविटी अगर एब्सेंट हो जाए तो किन किन में एब्सेंट हो जाएगा, पहला पोरीफेरा में, निडेरिया, टिनोफोरा और प्लाटीहेलमिन्थेस। इन तीनों विचारों में तो मिडिल लेयर प्रेजेंट ही नहीं है, तो क्या पॉसिबल है स्प्लिट होना, नहीं। बट इस बेचारे में तो प्रेजेंट था सर तीनों लेयर, फिर ऐसा क्यों कि वो स्प्लिट ही नहीं हो पाया, ये भी तो एक सवाल बन सकता है। तो तुमको ये बोलना है कि प्लाटीहेलमिन्थेस इवन दो दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, दे आर एसिलोमेट। वाई बिकॉज दे हैव ए सॉलिड मीजोडम। वाई बिकॉज क्या बोलना है, दे हैव ए सॉलिड मीजोडम। सो स्प्लिटिंग जो होगा, स्प्लिट नहीं हो पाएगा, हेंस एसिलोमेट। फिर दूसरा तरह का हमारा आ जाता है सूडोसिलोमेट। सूडो मतलब क्या होता है सर, फॉल्स, है ना। सूडो मतलब क्या हो जाता है, फॉल्स। अब सूडोसिलो मतलब क्या, बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मीजोडम। ये देखो इसने बहुत ट्राई किया, क्या कर लूं कि सिलोम बना लूं, बट बेचारा बना नहीं पाया। देखो पाउचेस की तरह दिख रहा है, ये क्या है,
पाउच लाइक स्ट्रक्चर ये भी है, ये भी है हमारा, ये भी है, तो पाउच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट। तो इस पाउच को देख के तुमको याद रखना पड़ेगा कि ये सूडोसिलोमेट का डायग्राम है। बट एग्जाम्पल किसका देना है, हमारा पहला 4 तो चला गया सर, पोरीफेरा, निडेरिया, टिनोफोरा, प्लाटीहेलमिन्थिस। पांचवा को इधर पटक दो, क्या नाम था उसका, एस्केलमेंथिस। क्या नाम था उसका, एस्केलमेंथिस, पटक दिए सर। अब जो भी बच गया वो किस में आ जाएंगे, सिलोमेट में। किस में आ जाएंगे, सिलोमेट। उसको हम ट्रू सिलोम बोलते हैं, या तो बोल देंगे हम यू सिलोमेट। क्या बोल देंगे हम, यू सिलोमेट। कौन कौन आ गए सर, यहाँ तो एस्केलमेंथिस चला गया, तो हमारा बचा आर्म ग्रुप और EHC ग्रुप। आ गए भाई आर्म ग्रुप, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इगैनोडर्माटा, हेमिकोडाटा, कोडाटा। ये देख लो, क्या ये तुमको सीधे तौर पे सिलोम दिख रहा है, दिख रहा है सिलोम। ये होता है हमारा बॉडी कैविटी। ये है हमारा गट, गट भी लाइंड है मिजोडम में। ये हमारा बॉडी वॉल, बॉडी वॉल भी लाइंड है मिजोडम में। ओके, सब सही, सब चंगासी, बताओ। ओके, अब दूसरा जो, फिर से दूसरा बोल दिए सर, ये है पांचवा। पांचवा आधार क्या है, बेसिस क्या है, सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन में तुमको याद ये रखना पड़ेगा कि कौन कौन से फाइलम में सेगमेंटेड बॉडी मिलेगा, कौन कौन से फाइलम में सेगमेंटेड बॉडी मिलेगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। देखो, पहला जो क्या फाइलम था जिनमें सेगमेंटेशन मिला वो है एनेलिडा। फिर उसके बाद आर्थ्रोपोडा, और तीसरा मॉलिस्का नहीं, यह है कोडेटा। क्या है, कोडेटा। बस इन्हीं तीनों में तुमको क्या मिलेगा, सेगमेंटेड बॉडी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, सेगमेंटेड बॉडी मिल जाएगा। अब सर मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या होता है, ये देखो, ये एक ऑर्गेनिज्म का हमने डायग्राम ले लिया, ये एक हमने ऑर्गेनिज्म का डायग्राम ले लिया। क्या उसका बॉडी रिपीटेटिवली क्या हो रहा है, डिवाइड होते जा रहा है, बताओ। एटलीस्ट अप टू सम ऑर्गन अगर रिपीटिशंस मिले तो हम उस टाइप के सेगमेंटेशन को हम बोल देते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। पढ़ लेते हैं क्या है, इन दीज एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली, बाहर से भी अंदर से भी डिवाइड हो जाता है क्या, इनटू सेगमेंट्स विथ सीरियल रिपीटेशन। क्या रिपीटेशन, सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। फॉर एग्जाम्पल अर्थवर्म, किसका एग्जाम्पल ले लिया हम, अर्थवर्म। अब सो दिस पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और ये जो फेनोमेनन है उसको क्या बोल देते हैं हम, मेटामेरिज्म। ठीक है बच्चों। अब सूडो मेटामेरिक बॉडी किस में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, टेपवर्म में। किसमें, टेपवर्म बिलोंग्स टू विच फाइलम, प्लाटीहेलमिन्थिस। सूडो मतलब फिर से हो जाता है फॉल्स, उनमें फॉल्स मेटामेरिज्म प्रेजेंट होता है। बाकी जितने बच गए, कौन कौन बच गए, सेगमेंटेड बॉडी तो ये हो गया, अनसेगमेंटेड बॉडी बाकी सब में प्रेजेंट हो जाएगा। ओके, तो बाकी सब में अनसेगमेंटेड बॉडी मिल जाएगा। अब बताओ मॉल्यूस्का में क्या सेगमेंटेड बॉडी प्रेजेंट है, नहीं सर, आपने तो बोला एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कोडेटा। मॉल्यूस्का तो आपने नहीं बताया, तो मॉल्यूस्का में भी एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, नियोपिलीना। कुछ याद आ रहा है, नियोपिलीना कहाँ देखे थे हम, स्टार्टिंग में देखे थे मॉल्यूस्का में, और हमने उसको क्या बोल दिया था लिविंग फॉसिल। और हमने उसको ये भी बोल दिया था कि वो एनेलिडा और किसका, हमने ऐसा बनाया था, याद करो, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। एनेलिडा और मोलस्का का क्या है, वो कनेक्टिंग लिंक है। तो ये जो है कनेक्टिंग लिंक, इसमें तो भाई सर क्या मिल जाएगा हमको, सेगमेंटेड बॉडी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, सेगमेंटेड बॉडी मिल जाएगा। ओके,
उसके बाद हम क्या देखेंगे, नोटोकॉर्ड। छठवां वाला जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो क्या है, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड मतलब क्या, आप अगर देखोगे अपना एनसीईआरटी तो उसमें एक डायग्राम दिया होगा। उस डायग्राम में अगर तुम देखो तो एक मीजोडर्मली डेराइव्ड कैसा स्ट्रक्चर, रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको हम बोल देते हैं नोटोकॉर्ड। ये जो नोटोकॉर्ड है, ये नोटोकॉर्ड बाद में जाके या तो वो वर्टिब्रल कॉलम बना दे दी, तो हमको हमारा जो रीढ़ की हड्डी था, रीढ़ का जो हड्डी था वो पहले क्या था, नोटोकॉर्ड। और किस आधार पे हम ये बेसिस ले रहे हैं, किस बेसिस पे हम ये बोल रहे हैं कि नोटोकॉर्ड को हमने लिया। नोटोकॉर्ड अगर पूरे एनिमल के लाइफ टाइम में किसी भी स्टेज में मिल जाए तो हम उसको बोल देते हैं कॉर्डेट्स। क्या बोल देते हैं, कॉर्डेट्स। एनिमल्स विथ नोटोकॉर्ड, एक ही तो फाइलम है सर, कोडेटा, बाकी सबको पटक दो नॉन कोडेट्स में, पोरीफेरा से लेके हेमिकोडेटा तक, उनमें कोई भी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता है। तो नोटोकॉर्ड अगर प्रेजेंट नहीं है तो नॉन कोडेट्स, नोटोकॉर्ड अगर प्रेजेंट है तो कोडेट्स। ठीक है बच्चों, अब देख लो डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या देखें हम, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, उनका जो बॉडी प्लान है, उनका जो बॉडी प्लान है उसमें वो बॉडी प्लान बना कैसे है, पोरीफेरा में क्या कैसा बना है, सेल एग्रीगेटेड टाइप। सेल एग्रीगेटेड मतलब क्या, पोरीफेरा मल्टीसेलुलर है या यूनिसेलुलर है। सर आपने सेशन के पहले ही स्लाइड में क्या दिखाया था, सर ऑल एनिमल्स आर मल्टीसेलुलर, तो ये तो डेफिनेटली मल्टीसेलुलर है, बट उसका क्या सेल्स जुड़ के टिश्यू तो नहीं बना रहा। तो कुछ सेल एग्रीगेट होके टिश्यू तो नहीं बना रहा सर, बट वो कुछ कुछ सेल आपस में एग्रीगेटेड फॉर्म में है, पर स्पेशलाइज्ड कुछ कुछ डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन वो कैरी आउट कर रहे होंगे। दूसरा टाइप का क्या है, हमारा ब्लाइंड सैक टाइप। क्या, ब्लाइंड सैक टाइप, इसको हम या तो बोल देते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब क्या होता है, बस एक ही पोर होगा। क्या होगा मेरे पास, एक पोर, जो कि बोथ माउथ एंड एनस की तरह क्या होगा, काम देगा। बोथ माउथ एंड एनस की तरह वो काम देगा। तो ये क्या, ब्लाइंड सैक लाइक बॉडी बन जाएगा। देख लो यहाँ पे भाई, एक ही पोर है जो कि माउथ और एनस दोनों की तरह काम आ रहा है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। किन किन में मिल गया सर, पोरीफेरा तो हटा ही दो आप, काय का डाइजेस्टिव सिस्टम, जब उनके में टिश्यू तक नहीं बन रहा तो काय का डाइजेस्टिव सिस्टम है ना। तो बॉडी प्लान बोल देते हैं हम। तो बॉडी प्लान निडेरिया, टिनोफोरा और प्लाटीहेलमिन्थिस, कौन कौन से बच गए, निडेरिया, टिनोफोरा और प्लाटीहेलमिन्थिस। इन तीनों में क्या हो गया, ब्लाइंड सैक लाइक बॉडी टाइप बन गया, या फिर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मिल गया। क्यों, क्योंकि एक ही पोर है जिसमें उनका माउथ की तरह भी काम दे रहा है और एनस की तरह भी काम दे रहा है। अब देख लो दूसरा जो है तुम्हारा ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, इसको बोल देते हैं हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ट्यूब विद इन ट्यूब क्या होता है, ये एक ट्यूब है, इसके बाहर एक और ट्यूब है। तो अगर ये पेन है तो पेन के अंदर एक रिफिल होता है, रिफिल को निकाल लो, ये हो गया एक ट्यूब, उसको उसके अंदर डाल दो, तो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। तो वो जो अंदर से हम निकाले वो किसकी तरह हम क्या कर रहे हैं, मिमिक कर रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं गट, और ये हो गया बॉडी वॉल। अब उन दोनों के बीच में भी तो कोई गैप होगा ना, उसी को तो हम बोल दे रहे थे क्या, सिलोम। समझ आ गया, सिलोम मतलब। और ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब, सर आपने तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोल के आधा ही बताया है, तो बता देते हैं। उसमें क्या होगा, दो पोर होंगे, टू सेपरेट पोर्स, एक को हम बोल देंगे माउथ, एक को बोल देंगे हम एनस। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जिन जिन में भी है, जैसे कि
एस्केलमेंथिस एस्केलमेंथिस से कोडेटा तक क्या हो जाएगा उनका सेपरेट माउथ और एनस प्रेजेंट होगा, उसको हम बोल देंगे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर से दूसरा बोल रहे सर, आठवां जो हमारा बेसिस है वो क्या है, हमारा फेट ऑफ ब्लास्टोपोर। हमने जैसे बोला था कि हमारा एम्ब्रियो बना तो एम्ब्रियो में एक पोर जनरेट हो जाता है, क्या हो जाता है, पोर जनरेट हो जाता है, जिसको हम बोल देते हैं बच्चों ब्लास्टोपोर। अब ये ब्लास्टोपोर के ऊपर रहा कि ये पहले या तो माउथ बना देगा या तो पहले एनस बना देगा। समझ आ रहा है? देखो ये ब्लास्टोपोर या तो पहले माउथ बना देगा या तो पहले एनस बना देगा। अगर ये ब्लास्टोपोर पहले माउथ बना देता है तो हम उस तरह के एनिमल्स को हम बोल देते हैं प्रोटोस्टोमिएट्स। जिन एनिमल में पहले माउथ बना फिर क्या बना, देखो माउथ तो फर्स्ट बना फिर सेकंड में एनस बना, उसको बोल दिया हम क्या, प्रोटोस्टोमिएट्स। कौन कौन आ गए हमारे, आम ग्रुप को डाल दो इधर, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोल्यूस्का। ए फॉर एनलिडा, दूसरा ए फॉर एप्पल मत बोल देना, आर्थ्रोपोडा और एम फॉर मोल्यूस्का। इनमें क्या दिख गया हमको, पहले माउथ बन गया फिर बन गया एनस। फिर दूसरे टाइप के जो एनिमल थे इनमें एनस पहले बना फिर जाके क्या बना उनका माउथ बना उसके बाद। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोल देते हैं ड्यूटेरोस्टोमिएट्स। क्या बोल देते हैं, ड्यूटेरोस्टोमिएट्स। क्या बोल देते हैं हम, ड्यूटेरोस्टोमिएट्स। सर कोई और ग्रुप बच गया, इकानोडर्माटा हेमिकोडेटा कोडेटा को पटक के रख दो किसमें, ड्यूटेरोस्टोमिएट्स में। तो ड्यूटेरोस्टोमिएट्स मतलब क्या, जिसका पहले एनस बना हो। प्रोटोस्टोमिएट्स मतलब क्या, जिसका पहले माउथ बना हो। क्या हम ऐसा भी बोल सकते हैं, स्टोमिएट्स मतलब अगर होता है माउथ, ड्यूटेरो होता है बाद में सेकंड, तो माउथ सेकंड में बना ड्यूटेरोस्टोमिएट्स, माउथ पहले बना प्रोटोस्टोमिएट्स। आसान है बच्चों। आखिरी वाला जो हमारा बेसिस है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देख लेते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है। दो तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। पहला होता है ओपन टाइप, दूसरा होता है क्लोज टाइप। ओपन टाइप में क्या होता है, इन विच द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल्स एंड टिश्यूज आर बाथ्ड इन इट। इमेजिन कर लो एक बाथटब, उसमें तुम लेट गए जाके, तो क्या तुम्हारा बॉडी कंप्लीटली बाथ्ड होगा, समझ रहे हो, उस पानी में। इसी तरह का कुछ होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। सारे जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं वो क्या होते हैं, टोटली एक फ्लूइड में जो कि ब्लड होता है उसमें वो बाथ होके होते रहते हैं। तो कंप्लीटली उनके बॉडी में क्या हो रहता है, ब्लड फिल्ड रहता है। तो उस तरह के एनिमल्स को हम बोल देते हैं, उनके पास कौन सा टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है, ओपन टाइप। और जिनका ब्लड सर्कुलेट होता है एक सीरीज ऑफ वेसल जिसका डायमीटर वेरी कर रहा हो, जैसे कि आर्टरीज, वेन और ब्लड कैपिलरीज, एक कन्फाइंड पाथवे में वो क्या कर रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म या एनिमल को हम बोल देते हैं टू हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। आसान तरीके से कैसे याद करेंगे, सर यहां लिख दो आप ओपन, यहां लिख दो तुम क्लोज्ड। ओके यहां बना देते हैं, ठीक है, ओपन बना दो इधर, क्लोज्ड बना दो इधर। हम एनेलिडा को यहां पटक देंगे, आर्थ्रोपोडा को यहां पटक देंगे, मोलस्का को यहां पटक देंगे। बट ये कौन सा मोलस्क है, नॉन सेफालोपोड मोल्युस्क। बताऊंगा आगे जाके, टेंशन मत लो।
और यहाँ पे भी मोलस्का को रख देंगे, पर यहाँ पे कौन सा मोलस्क? सेफालोपोड मोलस्क। सेफालोपोड भी एक क्लास है, जैसा तुमने देखा था गैस्ट्रोपोडा, वैसे ही सेफालोपोडा भी एक क्लास है मोलस्का का। ठीक है, अब देखो एनलिडा को तो हम यहाँ पटक दिए, आर्थ्रोपोडा मोलस्का हो गया। अब क्या बचा? इकाइनो डर्माटा, हेमी कोडेटा, और कोडेटा को हम यहाँ पटक दिए। बहुत ही आसान। एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, दैट टू व्हाट काइंड ऑफ मोलस्क? नॉन सेफालोपोड मोलस्क। इधर भी मोलस्का को रख दिए, कैसा मोलस्क? सेफालोपोड मोलस्क। ओके, अब इधर रख दिए हम क्या? इकेनोडर्माटा, हेमिकोडेटा, इधर रख दिए कोडेटा। सर ऐसे कैसे सर? सेफालोपोड के एग्जांपल्स भी तो बताओ। बिल्कुल बताएंगे बच्चों। सेफालोपोड में तुमको 3 एग्जांपल याद रखना पड़ेगा। कौन से 3 एग्जांपल हैं? पहला हो गया तुम्हारा ऑक्टोपस, सेपिया, और तीसरा हो गया लॉलिगो। सारे डायग्राम्स इसलिए मैं इंक्लूड कर लिया था, इमेजिन करते हुए पढ़ना। थोड़ा सा लेक्चर को पीछे ले जाके देख लेना फिर से, जिस वाले भी स्लाइड में है वो स्लाइड को एक बार देख लेना कि कहाँ है ऑक्टोपस। ढूंढ के तुम क्या कर लेना, इमेजिन कर लेना ऑक्टोपस के पास कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम है, कौन सा है? क्लोज टाइप। सेपिया के पास भी क्लोज टाइप, लॉलिगो के पास भी क्लोज टाइप। अंडरस्टूड? अब देखते हैं। तो ये हमारा था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस। क्या करेंगे हम? कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस करने से पहले एक रफ आइडिया फिर से तुमको मैं दे देता हूँ। क्विक रिकैप होता है ना सीरियल्स में, मम्मी लोग देखते हैं क्विक रिकैप, तो वो क्विक रिकैप हम लास्ट में दे देते हैं। क्या करेंगे हम आज देखें कि एनिमल्स क्या होते हैं। हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, और एनिमल जो है वो एक किंगडम है। टोटल 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमने देखा। क्या? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमलिया। किसने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? आर.एच. व्हिटेकर ने। किसने दिया था? आर.एच. व्हिटेकर ने। फिर हमने देखा कुछ फाइलम्स के नेम, पोरीफेरा, निडेरिया, टिनोफोरा, प्लाटीहेल्मिन्थिस, एस्कहेल्मिन्थिस, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकेनोडर्माटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा। फिर हमने देखा कुछ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। करेक्ट। पहला हमने देखा क्या? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। पहला देखा प्रोटोप्लाज्मिक लेवल किसमें था बच्चों? प्रोटोजोआ में। सेलुलर ग्रेड था हमारा पहला फाइलम जो कि पोरीफेरा। फिर टिश्यू ग्रेड था निडेरिया, टिनोफोरा। ऑर्गन ग्रेड था प्लाटीहेल्मिन्थिस। ऑर्गन सिस्टम ग्रेड था किसमें? एस्कहेल्मिन्थिस से कोडेटा तक। आर्म ग्रुप भी आ गया, एससी ग्रुप भी आ गया। दूसरा हमने देखा सिमेट्री। सिमेट्री में कैसा सिमेट्री देखा? हमने ऐसा सिमेट्री देखा कि एक तो है जिसको हम डिवाइड कर नहीं सकते, 2 इक्वल हाफ्स में किसी भी प्लेन से काट लो चाहे, तो वो हो गए हमारे एसिमेट्रिकल, जैसे कि पोरीफेरा और गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा में 2 एग्जांपल हमने देख लिया। कौन सा? गैप ग्रुप बोला था हमने, जी फॉर गैस्ट्रोपोडा, ए फॉर एप्लिसिया, फिर पी फॉर पाइला। फिर हमने देखा रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री किसका देख लिया हमने देख लिया सम पोरीफेरा। सम पोरीफेरा कौन सा पोरीफेरा? ल्यूकोसोलेनिया। कौन सा पोरीफेरा? ल्यूकोसोलेनिया। फिर क्या देखा हमने पोरीफेरा में? हमने रेडियल सिमेट्री में हमने क्या देखा? निडेरिया और टिनोफोरा में भी कौन सा सिमेट्री है? रेडियल सिमेट्री है। ओके। और हमने और क्या देखा कि सर एक तो गद्दार था सर इकेनोडर्माटा। इकेनोडर्माटा में हमने क्या गद्दारी देखा कि जो उनका लार्वा था उनमें तो सर बाइलेटरल सिमेट्री था और उनके एडल्ट में था रेडियल सिमेट्री। तो एडल्ट में जो था रेडियल सिमेट्री था, तो रेडियल सिमेट्री के अंदर क्या हम बोल सकते हैं? एडल्ट ऑफ इकेनोडर्म्स, बिल्कुल बोल सकते हैं।
उसके बाद आ गया हमारा बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री तो क्या, कहाँ से चालू हो जाएगा, अगर निडेरिया टिनोफोरा हो गया तो हम प्लैटीहेलमिन्थेस से चालू करके कॉर्डेटा तक हम क्या बोल देंगे कि बाइलेटरल सिमेट्री है। एक एक्सेप्शन तो है ही, कौन सा, इकेनोडर्म का गद्दार, कौन सा, इकेनोडर्म का लार्वा जो है वो बाइलेटरल सिमेट्री है। तीसरा हमने क्या देखा, तीसरा हमने देखा सीलोम। अगर सीलोम प्रेजेंट सीलोमेट, अगर सीलोम एब्सेंट एसिलोमेट। एसिलोमेट किसका है, एसिलोम पोरीफेरा का, है ना। और एक देखा हमने सूडोसिलोमेट। सूडोसिलोमेट में हमने क्या देखा कि जो एस्केलमेंथिस है वो है सूडोसिलोमेट। यूसिलोमेट मतलब क्या, ट्रू सिलोमेट। ट्रू सिलोमेट में हमने देख लिया क्या, एनलिडा आर्थ्रोपोडा मोलुस्का, इकेनोडर्माटा हेमिकोडेटा कॉर्डेटा। ओके, हम एक और चीज तुमको बताना भूल गया मैंने, सॉरी बच्चों। ये जो यूसिलोमेट होता है इसको भी हम दो तरीके से डिवाइड कर लेते हैं। कैसे, एक तो हो गया सीजोसिलोमेट्स, दूसरा हो गया एंट्रोसिलोमेट्स। तो वो जो आम ग्रुप बनाया था हमने, एनलिडा आर्थ्रोपोडा मोलुस्का, रख दो सीजो में, और इकेनोडर्माटा हेमिकोडेटा और कोडेटा किया था हमने, रख दो एंट्रोसिलोम में। किस में रख दो, एंट्रोसिलोम में। समझ आ गया। फिर चलिए देखते हैं कि हमने और क्या देखा। हमने ये देखा कि सेगमेंटेशन, अगर सेगमेंटेशन प्रेजेंट है तो सेगमेंटेड बॉडी। तीन ही फाइलम हमने देखा, कौन सा, पहला तो देखा एनलिडा, फिर देखा आर्थ्रोपोडा, फिर देख लिया कोडेटा। पर मोलिस्का में भी हम एक क्या देख लिए, मोलिस्का में हम क्या देख लिए थे, एक एक्सेप्शन देख लिए थे, जैसे कि नियोपिलिना था, करेक्ट। फिर हमने सेगमेंटेशन के बाद क्या देखा, सेगमेंटेशन के बाद हमने ये देखा कि नोटोकॉर्ड, इफ प्रेजेंट कोडेटा, इफ एब्सेंट नॉन कोडेट। ओके, उसके बाद हमने देखा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम कैन बी इधर एब्सेंट जस्ट लाइक पोरीफेरा, और इट कैन बी इनकम्प्लीट जस्ट लाइक निडेरिया एंड टिनोफोरा और प्लैटीहेलमिन्थेस। क्यों भाई, उसको हमने क्यों बोला इनकम्प्लीट, क्योंकि उनमें बस एक ही पोर प्रेजेंट था। कौन सा पोर, एक ही पोर जो कि माउथ और एनस दोनों की तरह क्या काम आ रहा था। फिर एक और हमने क्या देख लिया, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें दो अलग अलग पोर था। किस किस में था, एस्केलमेंथिस से कोर्डेटा। फर्स्ट फाइलम टू गेट कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वाज एस्केलमेंथिस, ओके, व्हिच हैड डिफरेंट माउथ एंड एनस, अंडरस्टूड। उसके बाद हमने क्या देखा, फेट ऑफ ब्लास्टोपोर। सम कैन बी प्रोटोस्टोमिएट्स, सम कैन बी ड्यूटरोस्टोमिएट्स। प्रोटोस्टोमिएट्स में हमने क्या देखा, एग्जांपल एनलिडा आर्थ्रोपोडा मोलुस्का, जिसका माउथ पहले बना फिर एनस बन गया, प्रोटोस्टोमिएट्स। जिनका एनस पहले बना फिर माउथ बना, ड्यूटरोस्टोमिएट्स। इकेनोडर्माटा हेमिकोडेटा और कोडेटा, इकेनोडर्माटा हेमिकोडेटा और कोडेटा, अंडरस्टूड। फिर हमने क्या देखा, हमने देखा कि सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम इधर कैन बी ऑफ ओपन टाइप और कैन बी ऑफ क्लोज टाइप। एनलिडा हम देखे किसमें, क्लोज टाइप, आर्थ्रोपोडा ओपन टाइप, मोलुस्का दैट टू नॉन सेफेलोपोड मोलुस्क क्लोज टाइप, सॉरी ओपन टाइप। सेफेलोपोड मोलुस्क किसमें देखा हमने, क्लोज टाइप में देखा। फिर इकेनोडर्माटा हेमिकोडेटा हमने किसमें देख लिया, हमने देखा ओपन टाइप में, और कोडेटा हमने किसमें देख लिया, क्लोज टाइप में। ओके, अब सेफेलोपोड मोलुस्का हमने तीन एग्जांपल देखा, ऑक्टोपस, दूसरा सेपिया और लोलिगो। तो हमने ये सब देखा, करेक्ट और नॉट। अब सर आपने बोला था एक और चीज, लार्वा ऑफ इकेनोडर्माटा, लार्वा ऑफ इकेनोडर्माटा। सर हमको कैसे पता चलेगा कि वो इकेनोडर्माटा का लार्वा है। तो आ जाते हैं इकेनोडर्म्स में। क्या हमारे पास बहुत सारे डायग्राम थे इकेनोडर्म्स के, बिल्कुल थे। एस्टेरियास जो है, एस्टेरियास का लार्वा को हम बोल देते हैं
बाइपिनेरिया लार्वा। इसमें कौन सा टाइप का तुम्हारे पास सिमेट्री मिलेगा? बायलैटरल सिमेट्री। ओके, ऑफ्यूरा का जो लार्वा है उसको बोल देते हैं हम ऑफियोप्ल्यूटस। इसमें भी कौन सा? बायलैटरल सिमेट्री। इकाइनस का हम देख लेते हैं, इसको बोलते हैं हम इकाइनोप्ल्यूटस लार्वा। ओके, फिर हम हमारा देख लेंगे हम कुकुमेरिया में। इसका हम ठीक है हम यहाँ देख लेंगे। ओके बच्चों, कुकुमेरिया का क्या हम बोल देते हैं? ऑरिक्यूलेरिया। एंटेडॉन का हम क्या देख लेते हैं? डोलियोलेरिया लार्वा। तो ये 5 लार्वा अगर तुमको सवाल में दिख जाए तो सीधे आंख बंद करके क्या देना है? बाइलेटरल सिमेट्री। क्या सिमेट्री? बाइलेटरल सिमेट्री। समझ आ गया बच्चों? कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत? ठीक है, अब देखेंगे हम कुछ सवाल। पढ़ के सवाल ना देखें तो क्या ही पढ़े, है ना? तो क्वेश्चन एंड आंसर में हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम हैव रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म? किस में रेडियली सिमेट्रिकल है? प्लाटीहेल्मिन्थिस में रेडियल है या बाइलेटरल है? बता दो। नहीं सर, प्लाटीहेल्मिन्थिस में बाइलेटरल है, एस्केल्मिन्थिस में भी बाइलेटरल, एनलिडा में भी बाइलेटरल। तो सिलेंट्रेटा या फिर निडेरिया में कौन सा सिमेट्री? रेडियल सिमेट्री। देखा था कि नहीं हमने? निडेरिया, टिनोफोरा, इन दोनों में कौन सा सिमेट्री? रेडियल सिमेट्री। और एक्सेप्शन किसका देखा था हमने देखा था इकाइनोडर्माटा का। इकाइनोडर्माटा का कौन किस में रेडियल देखा था? एडल्ट। ओके, अब सेकंड सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम पोजेस ट्रू सिलोम? ट्रू मतलब क्या बोला था हमने? यू सिलोम। टिनोफोरा में क्या यू सिलोम था? नहीं सर। क्या एनलिडा में था? जी सर, एनलिडा में था। एस्केल्मिन्थिस में तो था सर सूडोसिलोम। प्लाटीहेल्मिन्थिस में तो था सर एसिलोम। इन दोनों में था एसिलोम, एसिलोम। इसमें था सूडोसिलोम, इसमें था यूसिलोम। यूसिलोम में भी कौन सा? सीजोसिलोम। समझ आ रहा है? फिर देखेंगे हम लूज सेल एग्रीगेट टाइप ऑफ बॉडी प्लान। सीधे सीधे किसमें? पोरीफेरा में। बताया था मैंने। प्रोटोजोआ में क्या था? प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। सिलेंट्रेटा में क्या था? टिश्यू लेवल। प्लाटीहेल्मिन्थिस में क्या था? ऑर्गन लेवल। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम इज सूडोसिलोमेट? बता दो सीधे सीधे। एस्केल्मिन्थिस। When any plane passing through the central axis of the body divides the animal into two identical halves, bilateral symmetry में only one plane आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा रेडियल सिमेट्री। क्या आ जाएगा? अब तुम लोग बोलोगे सर बाई रेडियल क्या है? बस वन प्लेन से ज़्यादा, बस 2 प्लेन में अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर लें तो वो हो जाएगा बाई रेडियल सिमेट्री। देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम हैव ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान? ट्यूब विद इन ट्यूब क्या बोला था हमने? ट्यूब विद इन ट्यूब मतलब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, है कि नहीं? अब देखो, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किस किस में था? प्लाटीहेल्मिन्थिस में तो सर इनकम्प्लीट था। सिलेंट्रेटा इनकम्प्लीट। पोरीफेरा में तो सर था ही नहीं। नेमाटीहेल्मिन्थिस इज इक्वल टू क्या बोला था मैंने? एस्केल्मिन्थिस और नेमाटोडा। Nemathelminthes will be our correct option. Which of the following phylum has closed circulatory system? Which of the following phylum has closed circulatory system? तो एनेलिडा में हमको तो क्लोज्ड मिल गया, आर्थ्रोपोडा में ओपन मिल गया, मोलस्का में यूजुअली ओपन ही होता है, इकाइनोडर्माटा में क्या होता है? ओपन होता है। एनेलिडा मिल गया। सेगमेंटेशन इज फाउंड इन, बता दो। एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, कोडेटा। देख लो कहाँ पे है एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, कोडेटा। हमारा थर्ड ऑप्शन में। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज फाउंड इन, इनकम्प्लीट। पोरीफेरा में तो था ही नहीं। निडेरिया, टिनोफोरा,
प्लाटीहेल्मिन्थिस कोई भी दिख गया क्या? एस्केलमेंथिस में तो सर कंप्लीट था, प्लाटीहेल्मिन्थिस में, टिनोफोरा में बिल्कुल था, एस्केलमेंथिस एनलिडा नहीं सर, एनलिडा में तो कंप्लीट था, एस्केलमेंथिस में भी कंप्लीट था, सेकंड हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टर ऑफ स्पॉन्जेस? स्पॉन्जेस का कौन सा कैरेक्टर नहीं है? मल्टी सेलुलर तो वो है, सेल आर फंक्शनली इंडिपेंडेंट देखेंगे हम, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, क्या है? सेल आर फंक्शनली इंडिपेंडेंट, फंक्शनली वो इंडिपेंडेंट है, तभी तो हम क्या बोल रहे हैं, लूज सेल एग्रीगेट्स। देखते हैं विच फाइलम शोज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बता दो भाई टिश्यू लेवल। प्रोटोजोआ में तो प्रोटोप्लाज्मिक सेल्यूलर टिश्यू लेवल है, तो टिश्यू ग्रेड। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन, ऑर्गन सिस्टम किस में मिल जाएगा? इसमें मिल जाएगा एनलिडा में, आर्थ्रोपोडा में भी मिल जाएगा, मोलस्का में भी मिल जाएगा, नॉट फाउंड बोला है तो प्लाटीहेल्मिन्थिस में नहीं मिलेगा। इसमें क्या मिल जाएगा? ऑर्गन ग्रेड। द बेसिक फंडामेंटल फीचर विच एनेबल्स अस टू ब्रॉडली क्लासिफाई द एनिमल किंगडम्स आर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ट्रू, जर्मिनल लेयर्स भी है, सिमेट्री भी है, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम? आर्थ्रोपोडा में सर यस ओपन था, एनलिडा में तो सर क्लोज्ड था, कोडेटा में भी सर क्लोज्ड था, सेफालोपोड मोलस्क में भी क्लोज्ड था। तो बच्चों लास्ट सवाल हम देखेंगे, क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन, बता दो फिर से, एनालिडा में था, सेफालोपोड मोलस्क में था और कोडेटा में था। देख लो एनालिडा में था आर्थ्रोपोडा में नहीं था, आर्थ्रोपोडा में नहीं था, एनालिडा और सेफालोपोड बिल्कुल था, मोलस्का और इकानोडर्माटा में नहीं था। तो थर्ड ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने काफ़ी ही तरह के हम क्या फाइलम्स देखे, फाइलम्स के कुछ एग्जाम्पल्स देखे, है ना। एग्जाम्पल्स के साथ साथ हमने आज कवर कर लिया बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। हम दूसरे जो लेक्चर में हम एक एक करके क्या देखेंगे, फाइलम देखेंगे। दूसरे लेक्चर में हमने देखना है पोरीफेरा, निडेरिया, टिनोफोरा। ऐसे ही करते करते 6 से 7 लेक्चर में पूरा एनिमल किंगडम हमारा टोटली कवर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू, अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, ऑल द बेस्ट।